रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, उन्हीं की करते हैं। इस समय नोबेल प्राइज जो उनको लिटरेचर में मिला ना, उनकी गीतांजलि जो उनकी पोएम थी उसके ऊपर मिला था। 8 साल की उम्र में पोएम लिखनी शुरू कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति, इंद्र तृप्ति से परे। 16 साल के आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उनको याद कर रहे हैं। 16 साल की उम्र तक तो उन्होंने कमाल कर दी, पहली किताब उन्होंने, पहली कलेक्शन छाप दी। 52 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913। ये उस समय सन हुआ करता था। कहते थे कि आप ना समुद्र को केवल दूर से खड़े होकर के देख के पार नहीं कर सकते, समुद्र में तो घुसना पड़ेगा। पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। इनफैक्ट पहले नॉन यूरोपियन थे। यूरोप से पहले पृथ्वी पे अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे गुरुदेव। हाँ, इनकी सारी राइटिंग्स उपनिषद से इंस्पायर्ड हुआ करती थी। चारुलता, चोकरबाली, काबुली वाला, अतिथि, पोस्टमास्टर, ये तो आज भी मॉडर्न टाइम्स में इतने रेलेवेंट है। सारा का सारा बॉलीवुड घुस रहा है। बार बार देखे कि भाई इनकी नॉवल के ऊपर कोई मूवी बना दे क्या। हाँ, अब कब से पहली साइलेंट मूवी बलिदान इन्हीं के नॉवेल्स के ऊपर बनी थी। दिलीप कुमार की मिलन 1946 में, घूंघट जो भारत भूषण की मूवी थी, काबुली वाला, डाकघर ये 1965 में। जितना बॉलीवुड उस समय भी उपहार 1971 में, लेकिन विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया की मूवी अस्तित्व, चोकरबाली, और आज भी रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर मूवीज बन रही है, उनकी किताबों के ऊपर मूवीज बन रही है। इनका नोबेल पीस प्राइज एक बार चोरी हो गया था, होने दो चोरी, क्या फर्क पड़ता है। स्वीडिश अकेडमी ने उनको दोबारा अवार्ड दे दिया। हाँ, 2004 की बात कर रहा हूं, ये तो जीवित नहीं थे। स्वीडिश अकेडमी को इतना मानती, इन्होंने कहा कि एक गोल्ड एक सिल्वर 2 बार देते हैं आपको दोबारा से। एक्चुअली क्या है, बंगाल एक अद्भुत राज्य है। बंगाल के अंदर 57% जितने हमारे देश के एकेडमिशियन है सारे बंगाल से आए हैं। बंगाली लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। 54% इंडिया के साइंटिस्ट बंगाल से आए हैं। 90% पीएचडी स्कॉलर साइंस और टेक्नोलॉजी के बंगाल से आए हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत रे, ये जितने इंटेलेक्चुअल्स थे, अमर्त्य सेन, शेख मुजीबुर रहमान जो कि पहले हमारे राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के कंबाइंड अवतार, श्रील रूप गोस्वामी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। हाँ, बंगाल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कमा पर इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल की हमारे देश को दे रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई आगे चल के, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। पर्पस क्या था, कन्वेंशनल पढ़ाई को चैलेंज कर देंगे। हाँ, ये जो लिख करके किताब में पढ़ाया जाता है वो नहीं चाहिए, हमारे को फील्ड में पढ़ाई चाहिए। उसी के लिए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई। और ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी, इसी से ही अमर्त्य सेन आए, इसी से सत्यजीत रे आए, इसी से इंदिरा गांधी आई। देश के कई इंटेलिजेंट लोगों को यहां से जन्म मिला है। इन्होंने अपना सारा पैसा नोबेल पीस प्राइज का इसी स्कूल को बनाने में लगा दिया था। हाँ, यहां पे अच्छा, इतना इनसे अंग्रेज भी इंस्पायर्ड हुआ करते थे कि किंग जॉर्ज जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी, नाइटेड कर दिया इनको 1915 में। लिटरेचर में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके लिए। वो अलग बात है, जलियांवाला बाग का जब मैसाकर हुआ तो उन्होंने अपनी सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, अंग्रेजों को वापस कर दी, बोला नहीं चाहिए तुमसे। और ज्यादातर लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 नेशनल एंथम लिखे। जन गण मन 1911 में उन्होंने लिखा था, जो हमारे देश का है। आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का 1905 में उन्होंने लिखा था। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि श्रीलंका का मठा, श्रीलंका मठा, ये भी इन्हीं से इंस्पायर्ड निकला। यानी कि इनके पास कंट्रीब्यूशन है 3 नेशनल एंथम के, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका।